फ्रॉड फैमिली मुकदमात में एक नोयत ये भी हो सकती है कि मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई और अलहदगी होने के बाद बीवी ने कुछ ही दिनों के बाद जो है केस फाइल कर दिया मेंटेनेंस का, और अपनी भी और बच्चों की भी। और अभी उनके दरमियान कोई तलाक या कोई तनसीखी निकाह का मामला नहीं हुआ, लेकिन खर्चे का केस फाइल हो चुका। केस फाइल हुआ, जाहिर है खर्चा जो है आर्जी खर्चा तो फौरी शुरू कर दिया जाता है जैसे ही शौहर अपीयर होता है, और वो शुरू हो गया और उसके बाद बाकी के मामला केस चल रहा है। इसमें फिर बीवी की तरफ से कुछ लोग नुमाइंदे बनकर या कुछ रिश्तेदार बीच में पड़ के, कुछ भी है दोस्त अहबाब, बड़ी नेक नियति के साथ कि जी सुलह हो जानी चाहिए और नाराजगी के कोई फायदा नहीं, और ये वो किस्म की कहानियां करा के शौहर को बीवी को वापस जो है उसकी तरफ किसी शर्तों के साथ भिजवाते हैं। मिसाल के तौर पर कि जी वापस मैं इस शर्त पे जाऊंगी कि अब तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रहूंगी, मुझे किराए पर अलग मकान लेके दो। और शौहर जनाब वो किराए पर उसको अलग मकान लेके दे देता है। और बेवकूफ़ होते हैं वो शौहर जो इस तरह की जो है वो चीज़ों में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। जब बीबी अदालत चलेगी तो भाई वो अदालत जाए अब, और अदालत से ही सारे मामलात करे। अब वैसे मामलात करने की और डिमांड्स पूरी करने की क्या ज़रूरत है, अब अदालत को बताया जाकर क्या डिमांड्स हैं उसकी। बहरहाल शौहर जनाब बीवी को घर ले आता है और अलग घर में ले आता है। अलग घर में उसकी डिमांड्स के मुताबिक जनाब किराए पर घर ले लिया, वहां पे शिफ्टिंग हो गई और वहां पे जनाब रहना शुरू कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बीवी खर्चे का केस जो है विड्रॉ नहीं करती। वो अदालत में ये शो ही नहीं कराती कि हमारी सुलह हो गई है और मैं वापस जो है अपने शौहर के साथ आबाद हो गई हूँ। और सिचुएशन क्या बनती है कि बीवी वापस आके बिल्कुल उसी तरह चला रही होती है घर के मामला, शौहर से पैसा भी ले रही है, खर्चा भी ले रही है और सब चीजें चल रही हैं, और अदालत में केस भी चल गया, वहां से भी खर्चा वसूल कर रही है। और शौहर को जनाब जो है वो उसी तरह प्रेशर होता है और जनाब उसने वो खर्चा जमा करवाना है, नहीं जमा कराएगा तो फिर जाहिर सी बात उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी ये वो। अब शौहर वहां पर अदालत के सामने कहता है कि भाई हमारी सुलह हो चुकी है, बीवी मेरे घर वापस आ गई, मैंने उसको अलग घर ले दिया है, जो भी मामलात हैं मेरे साथ वो आबाद हो गई है। लेकिन अदालत की डिमांड होती है कि भाई आप अगर होगी तो वो बीबी को पेश करो। बीबी आकर कहे ना कि जी मैंने विड्रॉ कर लिया केस, बीबी भी पेश नहीं होती। और इस तरह जो है टाइम जो है वो गुजरता जाता है। अब वो मामला यहीं पे फंसे रहते हैं। जाहिर सी बात है जैसी डेट आ रही है नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट मंथ में खर्चे की डेट आ जाती है, वो खर्चा जमा कराओ। अब यहाँ पर इस सूरत हाल में शौहर क्या करे? पहली तो बात ये है कि शौहर को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि उसकी बीवी ने ये सब कुछ जो है एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया। सुलह करवाने वाले भी इस मनसूबाबंदी का हिस्सा थे और जालसाजी करके बीबी ने अलग घर लिया और अलग घर में ला के रहना शुरू हो गई। और उसके बाद से जो है वो खर्चे का केस भी चला कर रखा। अब उसने दरअसल सुलह नहीं की है, दरअसल उस बीबी ने ब्लैकमेलिंग की एक नई जो है ना वो सिलसिला शुरू कर दिया कि वो खर्चे के केस में अपने आप को मजलूम बताकर वहां से पैसा भी खाती रहेगी। और रह चुके शौहर के साथ रही है तो जाहिर है उसकी तो वैसी भी जिम्मेदारियां शौहर पूरी कर ही रहा है सारी। तो ये दोनों तरह के जो है ना काम चलेंगे। और बीवी यही चाह रही है होती है इस केस में कि अदालत को पता ना लगे, इसी तरीके से अदालत के सामने जाकर बयान देना ही नहीं है और वो खर्चे का केस इसी तरह लगा रहे और शौहर ब्लैकमेल होता रहे। शौहर समझ रहा होता है कि शायद बच्चों की खातिर कोई सुलह हो गई, कोई आबाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीवी जो है वो उसके ज़हन में चल रहा होता है कि मैंने इसको अपनी दाढ़ के नीचे रख लिया, यानी कि मैं इसे अब खर्चा भी निकलवाऊंगी। और मजीद डिमांड फिर बीवी शुरू कर देती है वक्त के साथ साथ, और वो पूरी करेगा नहीं करेगा, कोई किसी बात में अड़ी लगाएगा तो वो जाके फिर वही केस को जो है वो चालू करेगी और केस पे प्रेशर बढ़ाएगी और ये मामला इसी तरह ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी, जो कि ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। इस सूरत हाल में अब शौहर जो है ना तो अदालत को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि जनाब बीबी आ गई, ये खर्चा बंद किया जाए, केस ही अब कोई फायदा नहीं है मेंटेनेंस का, जब मेरे साथ वो आबाद हो गई आके, बच्चे भी मेरे पास रह रहे हैं। तो लेकिन वहां पे नई सुनवाई होती है इस हवाले से कि जब तक बीवी नहीं आएगी विड्रॉ नहीं होगा केस। दूसरी तरफ वो किराए के मकान में भी लाकर रखा हुआ है, वो एक्सपेंस भी पूरे कर रहा है। यानी कि सादा जुबान में मैं कहूं कि शौहर बीवी के छितर भी खा रहा है और जो है वो अदालत में जाके जलील भी हो रहा है उस मुकदमेबाजी के अंदर। अब जाहिर है कोई एक वक्त में कोई एक चीज चल सकती है ना कि या तो बीबी अगर आबाद हुई है तो अदालत जाके इंसानों की तरह जाके बयान दे कि विड्रॉ करे उस केस को कि भी मैं आबाद हो गई हूँ,
अब जरूरत ही नहीं है इस केस की, मैं साथ रह रही हूँ, तो वो केस वहां पे खत्म हो जाए। या फिर जो है ना बीवी वो घर छोड़े और घर से निकले और जाके अलहदगी करे, जिसमें प्रॉपर होती है वो फिर अदालतों से खर्चे ले जाके, जब उसने केस किया हुआ है और अदालत में ये अपने आप को शो किया है कि वो घर से निकाली गई हुई है, तो वो ये काम करे। लेकिन ऐसा नहीं होता और ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक भी है। वो खतरनाक ऐसे है कि जैसे बीबी ने इस तरह धोखेबाजी करके केस बना लिया, अब फिर वो क्या करेगी, क्या वो उसका अदालत में तो रिकॉर्ड आ गया ना कि ये तब से घर से निकाली गई है, उसने तो वो शो कर दिया कि जी मैं तो घर से निकाली गई हूँ, मैं तो बड़ी मजलूम मिस्कीन औरत हूँ, मुझे खर्चा लेके दिया जाए। दूसरी जानिब क्या होगा कि बीवी जब इससे अगले स्टेप पे बढ़ेगी फौरी तौर पे, वही जैसा कि होता है कि वो एक दिन शौहर जो है वो काम पर होगा, पीछे से बीवी जो है वो ट्रक भर के सारा घर का सामान वगैरह पकड़ेगी, उसमें जो सामान उसका अपना जहेज में लाई होगी वो भी साथ डालेगी, शौहर की भी कीमती चीजें सारा चीजें डाल के एक एक चीज का सफाया करके ट्रक में लोड करेगी और क्या करेगी कि वो सामान भी ले जाएगी। अब उसके बाद से ले जाने के बाद शौहर को जब पता लगेगा ये कुछ हो गया, अभी वो इसी कश्मकश में होगा ये क्या हुआ है, सुलह की तरफ बात चाहे कोई बातचीत हो, तो बीवी क्या करेगी, एक और केस ठोक देगी और वो केस होगा सामान्य जहेज की वापसी का। अब शौहर के पास तो कोई सबूत ही नहीं होगा कि जो सामान जिसका सामान्य जहेज की वापसी का उसने दावा किया है कि उसको शादी के वक्त दिया गया था, वो सामान तो वापस ले जा चुकी है वो सारे का सारा, जो मर्जी कर ले। और फर्ज करेंगे अगर उसके बाद कोई सबूत होता भी है कि जी सामान चला गया और ये सामान उसने अपने घर वालों के साथ मिलके वहां पर लोग आए उन्होंने चोरी किया सामान, तो वो तो एक सेपरेट केस है ना, वो चलता रहे, शोहर उसमें कौन सुनता है शोहर की। बाकी सामान्य जहेज का जो रिकवरी का केस है वो तो जूं का तूर है ना, वो तो नहीं हिलना अपनी जगह पे, और वो वैसे ही उसको वो रिकवरी भी भरनी पड़नी है। तो वो एक नया फ्रॉड क्या होगा कि शोहर से सामान्य जहेज की वापसी के नाम पर भी अच्छी बड़ी रकम जो है वो लूटी जाएगी बड़े आराम से। तो और खर्चे का केस जो है वो भी अपनी जगह जूं का तूं, और फिर इसी तरह उसमें भी इजाफे की दरखास्तें और ये कुछ फलाना टिंग ये चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन से बाहर निकलना शोहर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो वो अब उसका नुकसान मजीद बढ़ेगा। ये घर नहीं बसा, वो बल्कि ब्लैकमेलिंग के एक नए धंधे में का शिकार हो चुका है शोहर, और ये इस तरह बुरी तरीके से उसको ट्रैप किया जा चुका है कि अब ये ब्लैकमेलिंग बात के साथ साथ बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में अब शोहर जो मजबूर हो चुका है, हर तरफ से घेरा जा चुका है, वो क्या करे। देखिए इसमें मेरी जो समझ में जो चीजें आती हैं, क्योंकि मैं वो शेयर करता हूँ और इस पे जो है वो सोचा जा सकता है, इस पे ये चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये ऐसे ऐसे नए नए किस्म के केसेस सामने आते रहते हैं अब दिन ब दिन, जो कि मुल्क भर में भी जो है वो नहीं सुने होता है किसी ने। भाई एक नई से नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है फ्रॉड की और खेला जाता है, क्योंकि एक औरत माफिया बहुत मुल्क के अंदर स्ट्रांग होता जा रहा है और इसका यही काम है कि नित नए तरीके निकालो मर्दों को लूटने के। बहरहाल तो इस सूरत हाल में पहली तो बात है कि शौहर जो है खर्चे की अदायगी को रोके। अदालत जा रहा है खर्चे की अदायगी करने, वहां दरखास्त मूव करे भाई कि वो मेरे साथ बात हो चुकी है और अब तो खर्चे के केस का कोई जवाब ही नहीं बनता, ये तो काबिल खराज है। दरखास्त मूव करे, ठीक है, दरखास्त खारिज होती है, कोई अदालत से इस्तदा करता है कि कोई कमीशन अपॉइंट कर दो, वो जाके देख ले घर में सारे मामला जो भी चीजें चल रही हैं, वो भी नहीं हो रहा, तो खर्चे की अदायगी रोके। खर्चे की अदायगी रुकी की जाहिर सी बात है वो फौरी तो उसमें बड़े मसाइल आएंगे ना, लेकिन वो अपने उस स्टांस पे कायम रहे और इस तरीके से लिंक ऑन करने की कोशिश करे जितना वहां पे वो कर सकता है, और अदालत में अपना ये मौकफ दे। तो जब अदालत कहती है कि भाई आप खर्चे की अदायगी करो, तो ठीक है, वो वहां पर अपना मौकफ दे के ठीक है जी बीबी को बुला लें, वो खर्चा वसूल कर ले और अपना बयान भी दे दे आकर, उससे पूछ लिया जाए। अब बीबी वहां पे खुद आएगी, खुद नहीं आएगी तो किसी न किसी मुख्तार के जरिए आएगी, कोई ना कोई तो आएगा ना, कोई स्टेटमेंट तो देगा वहां पर आके। अब अगर जो है वो वहां पर आता है, बीबी आती है, कुछ भी है, किसी को आना तो पड़ेगा ना चढ़ाई करने के लिए, कि पैसों की रिकवरी के लिए कोई ना कोई तो आएगा, आती है, और वहां पर अगर तो वो बयान दे देते हैं कि जी हाँ जी ठीक है ये साथ रहना शुरू हो गई और ये केस खत्म किया, जब बात खत्म हो गई ठीक है तो बात समझ में आती है, मामला खत्म। लेकिन अगर ये नहीं होता और वहां पर आकर ये बयान दे देते हैं कि जी नहीं वो साथ रह रहे हैं ये, और वो घर से निकाली हुई है, ये सारी चीजें हैं, तो अब उस सूरत में शौहर तो के पास अब दूसरी ऑप्शन क्या है। अब शौहर ये सोचते हैं कि जी मैं कैसे भी बच्चों को घर से निकाल सकता हूँ और ये वो फलाना,
तो भाई अगर वो इस तरह जो है वो उनको एक डगर पर नहीं लेकर आएगा इस मामले को, तो वो तो सारी उम्र ब्लैकमेल होता रहेगा और उस तरह उसका नुकसान बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि ठीक है, अदालत में अगर बीबी ने या उसके मुख्तार ने आकर बयान दिया कि नहीं जी हम तो खर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि हम बीबी तो निकली हुई, बीबी तो साथ रहती नहीं है, बीबी वहाँ एक्सेप्ट नहीं करती, अगर झूठ बोलती है अदालत में उसी तरह, और अदालत भी अगर कोई कमीशन वगैरह अपॉइंट नहीं कर रही हो, ये चीजें नहीं चल रही आगे इस चीज की जानकारी के लिए, तो फिर उसका बड़ा एक तरीका और है, वो ये है कि शौहर अपने मालिक के मकान को, जिसपे उन्हें किराए का जो है मकान में अगर वो रह रहा है, तो वो सिंपली क्या करे कि वो मालिक के मकान को नोटिस दे कि भी मैं इस मकान को जो है वो छोड़ना चाहता हूँ और मैं ये मकान छोड़ रहा हूँ, अपना एडवांस वगैरह वो उससे वापस निकलवाए बीवी के इल्म में लाए बगैर, और वो एडवांस वगैरह जो भी मामलात हैं वो मालिक के मकान के साथ करे, वो एडवांस के मामलात क्लियर करे, नोटिस देगी जी फलानी जगह छोड़ रहा हूँ, फिर तुम वापस नए किराएदार ले आओ इधर, ठीक है। और दूसरी बात रह गई कि बच्चों के मामला, बच्चों के स्कूल ये वो, तो वो फिर उसी तरह अकॉर्डिंगली बच्चों की स्कूल में भी जाकर जो है वो ये जो भी उनका नोटिस पीरियड है, जो भी चलता है, जो पॉलिसी है उनकी स्कूल में, वहां जाके मुतला करे कि भी हम ये इलाका छोड़ रहे हैं, हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, हमें यहाँ रहना ही नहीं, ठीक है। तो वो जो है ना इस तरीके से वहां से भी इस मामले को खलासी कराए, और फिर बीवी के इल्म में आता है तो उससे कहें जी ठीक है, मैं तो भी अफोर्ड नहीं कर सकता अलग घर में रहना, और जब तुमने अदालत में कह ही दिया कि तुम साथ नहीं रह रही या तुमको या एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो अदालत के सामने, तो ठीक है अदालत जाओ, अदालत से जाके खर्चे लो, अदालत दे रही है ना खर्चा, बस ठीक है अदालत से वसूली करो। तो मैं तो तुम्हारे घर वालों का मुलाजिम तो नहीं हूँ कि केस भी तुम्हारे झेलूंगा और मैं खर्चे भी तुम्हें अदा करूंगा, ये तो ब्लैकमेलिंग चल रही है, अदालत को भी धोखे में रखा हुआ है और इसमें मुझे भी धोखे में रख के जो है अगर केस चला रही हो, तो वो फिर शौहर इस तरह का स्टांस ले उसके सामने, और फिर जनाब वो फिर ऐसा ही है, अपने नोटिस के मुताबिक एक दिन बुलाए सामान उठाने वालों को, उठवाए सारा सामान, और सामान उठा के जो है ना वो अपने जो असल घर है जहाँ पे वो रह रहे थे वहां पे शिफ्ट करे। बीवी चीखे पुकारेगी ये हो गया फलाना हो गया, तो वो ठीक है उसको ऑफर करे, भाई मैं तुम्हें तो नहीं निकाल रहा ना घर से, ठीक है रहना तो उस मेरे घर में आकर रह लो, ठीक है, और अगर नहीं रहना तो चले जाओ, जब अदालत में जाने को तैयार नहीं है तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं किराए के मकान में अलग रख के नहीं ले सकता, शौहर को यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग जो है ना चलाई हुई होती है ऐसी बीबी ने किराए के नाम पर, जी भाई उसने नहीं बसना ना बसे, ये मसला यहाँ पे अलग रहने का नहीं है, यहाँ पे मसला ब्लैकमेल करने का है शौहर को, इस चीज को समझना पड़ेगा ऐसे शौहर को और उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। इतनी भी अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बीवी की मौजूदगी में वो सामान उठवा सकता है, तो भाई वो किसी दिन फिर अपनी बीवी को किसी टूर पे ले जाए, यही कहा जा सकता है ना उसको, वो ले जाए मरी 8-10 दिन के लिए, और पीछे ड्यूटी लगाए कुछ और लोगों की, दोस्त अहबाब की है जो भी है, कि जो उठाओ सारा सामान और खाली करो उस घर को और दूसरे घर में शिफ्ट करो जाके, और वापसी पर जो अपनी गाड़ी जो है वो अपने असल घर की तरफ मोड़ ले जहाँ पे वो पहले रह रहा था अपने बीवी बच्चों के साथ, अल्लाह खैर से अल्लाह। अब वहां पर कोई एक ही चीज होगी ना, अब या तो बीवी को नजर आया कि जब मेरा जो फ्रॉड का तिलस्म जब टूट गया है, अब मेरी नहीं चल रही, तो भाग जाएगी घर से या अपने माँ बाप के घर चलेगी, चलीजिए, उसने तो पहले भी अदालत में यही कहा हुआ है कि मैं नहीं रह रही साथ, मुझे निकाला गया हुआ है, तो ठीक है ना निकले, फिर अच्छे तरीके से निकले, उसने नहीं रहना ना रहे, तो और अगर साथ रहना तो बयान दे जाके। और पहली जब वो इस सिचुएशन से जब बाहर आएगी और जब उसको उसके पास यही ऑप्शन रहेगा कि वो साथ उसी घर में रहे जहां वो पहले रह रही थी, तो यकीनन वो साथ फिर नहीं रहेगी, वो चूंकि उसका जो असल हदफ था मजीद आगे ब्लैकमेलिंग करने की जो उसने मनसूबाबंदी की हुई थी वो पूरी नहीं हो सकती इस तरीके से, और फिर यकीनन कोई ना कोई जो है वो हतमी नतीजा जो है इसका फौरी तौर पर निकलेगा। और दूसरी तरफ जो है वो शौहर अदालत में अपनी कोशिश जारी रखे खर्चे के मामले में, और उसी तरह जनाब पुश वहां पे करता रहे और खर्चे की जो मुस्तकिल अदायगी उसको रोके और थोड़ा थोड़ा खर्चा देना शुरू करे, जो भी करना है करे, और अदालत को बार बार ये बावर करवाए कि जी मेरे साथ रह रही है, और उसमें जो सबूत वो मजीद इकट्ठे कर सकता है, फोटोग्राफ्स हैं, घर में रह रही है, उसके साथ जिंदगी गुजार रही है, उसको उसके इल्म में लाए कि भाई ये सबूत हैं, ये दिखाने हैं अदालत के अंदर कि तुम साथ रह रही हो और ये सारे मामला चल रहे हैं। और अगर फिर शौहर का ये ख्याल है कि नहीं जी इतनी टेंशन नहीं ले सकते, तो फिर जवाब इसका तो यही है कि भाई ये टेंशन लेनी पड़ेगी, अगर ये टेंशन शौहर ने नहीं ली तो वो मुस्तकिल इस दलदल के अंदर फंसता रहेगा और ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह और आगे चल के इसके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगा ये केस इस तरीके से, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा। बाकी जहां तक बच्चों की पढ़ाई की बात है तो कोई बात ही, लोगों के पास जब स्कूल भेजने के लिए बच्चों को पैसे नहीं होते तो क्या वो क्या करते हैं, छुड़वा लेते हैं बच्चों को स्कूल से, करते हैं ना कुछ दिन के लिए घर में बिठा लेते हैं,
तो कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आने लगी। बीवी जब घर से भाग जाती है बच्चे लेकर शौहर की गैर मौजूदगी में, तब क्या होता है, एजुकेशन का कुछ भी नहीं होता। वो फिर जाके कोई लल्लू पंजू स्कूल ढूंढ लेती है, वहां पे वो करती है, सस्ते से सस्ते स्कूल में डालती है, और अदालत में महंगे से महंगे दाम बताकर जो है वहां से वो फीसें वसूल करना और ये सारी चीजें लेके चलती है। तो ये तो होता है फिर इस तरह के कामों में। और मेरे नजदीक जो है ना इसका यही हल है, और इस तरह का एग्रेसिव किस्म का स्टैंड लेना पड़ेगा शौहर को। अगर शौहर नहीं लेगा तो ठीक है, वो ब्लैकमेल होता रहे, और वो फिर मजीद जो नुकसानात हैं इसके, और जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, तो वो उसके लिए तैयार रहे। ये नतायज उसको भुगतने पड़ेंगे, और वो फिर जो जिस सिचुएशन में अब है इससे बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन के अंदर फंसेगा, और फिर उसका अब के मुकाबले में निकलना जो है बाद में ज्यादा तकलीफ दे होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा नुकसानदेह होगा।